लेकिन ये बेईमान जब से आए हैं बीजेपी की सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 साल से अचेता अवस्था में पड़े हुए खा करके अपने तोता को के माध्यम से गाली दिलवाया। और जब जांच हुई पुलिस के द्वारा तो पता चला कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता के साथ उसका नौटंकीबाजी करने के लिए रोड पर उतरे और सदाकत आश्रम में जाकर के क्षतिग्रस्त गाड़ी को करने का काम किए, कार्यालय को करने का काम। कांग्रेस कार्यालय अगर वो लोग पहुंच सकते हैं तो राजद कार्यालय पहुंच सकते हैं। कहिए न पहुंचने के लिए राजद के हम लोग बैठे हुए अम्बेडकर के राह पर चलने वाले लोग हैं, कानून को हाथ में लेके चलने वाले नहीं हैं। जब आएंगे तो उनका मुकाबला किया जाएगा। कहिए आने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं मनीष आपके साथ। कल जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उस मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी। मैम, कल जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस कार्यालय पहुंची, प्रदर्शन की, उसके बाद झड़प हुई दोनों पार्टियों में, इस मुद्दे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन सरोकार के सवाल पर हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किए। आप जानते हैं कि SIR मुद्दा को लेकर के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी प्रथम बार जो हैं सिर्फ सड़क से सदन तक ही नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय तक जनता की हिफाजत, जो जनता को बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिया कि जिसका उम्र 18 साल हो गया है वो एक वोट का मालिक है, वो एक वोट दे सकता है, चाहे राजा हो या रंक, सभी के वोट का मान बराबर होगा। लेकिन ये बेईमान जब से आए हैं बीजेपी की सरकार और डबल इंजन की सरकार बिहार में 20 साल से अचेता अवस्था में पड़े हुए मुख्यमंत्री, जो मानसिक स्थिति ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, 65 लाख लोगों को नाम काटने का काम किया, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने का काम किया है। यहाँ तक कि गुजरात के लोगों को भी वोट डालने के लिए यहाँ नाम ऐड किया गया। और हमारे बिहार के जो लोग दूसरे राज्य में जा कर के अपने पेट के सवाल पर, रोजी रोजगार के सवाल पर यहाँ बिहार से पलायन हुए हैं, उन सारे लोगों का नाम को हटाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो इसी सवाल पर हमारे आदरणीय नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में और बिहार के भावी मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, ये लोग जब सड़क पर उतर करके अपने जनता को जागरूक कर रहे हैं तो जन सैलाब को देख करके बीजेपी का नींव हिल गया है डबल इंजन की सरकार को। ये चाहते हैं कि उनके भीड़ में जा करके जिस तरह से शेर के भीड़ में सियार चला जाए रंग बदल के, उसी तरह से लोगों को सिखा करके अपने तोता को के माध्यम से गाली दिलवाया। और जब जांच हुई पुलिस के द्वारा तो पता चला कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता के साथ उसका फोटो था और वो बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कोई पदाधिकारी था। ऐसी स्थिति में ये लोग अपना मुंह पर कालिख जो इनको लगा, प्रशासन ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, तब जाकर के ये लोग झूठे फरेबी नौटंकीबाजी करने के लिए रोड पर उतरे और सदाकत आश्रम में जाकर के क्षतिग्रस्त गाड़ी को करने का काम किए, कार्यालय को करने का काम किया है। तो ये लोग क्या बोलेंगे? और आज धरना दे रहे हैं गांधी जी के मूर्ति के पास, जिस गांधी को नाथूराम गोडसे ने, यही बीजेपी वाले लोग ने, यही RSS वाले लोगों ने हत्या करने का काम किया। उन्हें कोई अधिकार नहीं है गांधी जी के मूर्ति के पास शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन। अपना मुँह कितना भी तोपेंगे, कितना भी छुपाएंगे, जनता के आगे बेनकाब हो चुकी है। 2025 में बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को ही लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आज बच्चा बोल रहा है वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। कांग्रेस कार्यालय अगर वो लोग पहुंच सकते हैं तो राजद कार्यालय पहुंच सकते हैं। कहिए न पहुंचने के लिए। राजद के हम लोग बैठे हुए हैं, कहिए पहुंचने के लिए दम है तो हम लोग उन लोगों के तरह सैया भयो कटवाल अब डर काहे का। तो शासन को इनके जो है शासन का जो है इकबाल ख़त्म हो चुका है। कानून को हाथ में लेके चलने वाले लोग उधर हैं और हमारे इधर बाबू जगदेव, बाबू लालू प्रसाद यादव, बाबू जननायक कर्पूरी ठाकुर,
जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर के राह पर चलने वाले लोग हैं, कानून को हाथ में लेके चलने वाले नहीं हैं। जब आएंगे तो उनका मुकाबला किया जाएगा कहीं आने के लिए। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान के माता जी को भी गाली दिया गया था, आज प्रधानमंत्री जी के माता जी अब को चिराग गाली दिया गया। पासवान की माता जी कौन है, क्या है, वो तो बीजेपी वाले जाने। महिला के लिए तो कहिए ना, ब्रिजभूषण से पूछने के लिए कि देश और दुनिया में परचम लहराने वाली लड़की का जो यौन शोषण किया, तो उस समय वो लोग कहाँ था। तो गाली देने का काम वो लोग के डिक्शनरी में है, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, गिनीज बुक में नामेड है। उप मुख्यमंत्री जो बात करते हैं सम्राट चौधरी जी है, तो गालिये से शुरुए करते हैं, उनके यहाँ ये सब होता है। हम लोग के यहाँ जो है सत्यमेव जयते के राह पर चलने वाले लोग हैं। आज फिर से गांधी मैदान में बाबू गांधी जी के मूर्ति के पास शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं बीजेपी के लोग। इस तरह का कहने से, नौटंकी करने से वो लोग बेनकाब हो चुके हैं। नौटंकी करने से उनका चेहरा बचने वाला नहीं है। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, तमाम बातों पर रखते हुए अपना प्रतिक्रिया उर्मिला ठाकुर ने बताया कि जो भी वो लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें मगही न्यूज के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।